सो हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है ब्रिक्स समिट। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, जो अभी रिसेंट न्यूज़ आई है ना, मैंने उसको भी ऐड कर दिया है इसमें। तो किस तरह से बोलना है डिस्कस करते हैं। रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन द टॉपिक ब्रिक्स समिट। क्लियर। अब ब्रिक्स समिट कुछ सिग्निफाई करता है, तो छोटी सी लाइन बोल देनी है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी लाइनें मैं बताऊंगा जो हर जगह चलेंगी, और अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा हो वो तुमने याद कर दी हो ना, तो टॉपिक कोई भी मिले जो कि हाई लेवल होगा, तुम कुछ भी बोल पाओ, बीच में अटक जाओ तो उसको बोल देना। ठीक है। अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द स्फेयर ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। चिपकाने वाली लाइन है। ठीक है, एक और लाइन है ऐसी, नेक्स्ट मैं बताऊंगा उसको। देखो, ब्रिक्स समिट जो है एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, एक जरूरी इवेंट है ग्लोबल कॉर्पोरेशन में। ठीक है, जो ग्लोबली देश आपस में मिलते हैं, वो डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट के लिए वो किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके लिए ब्रिक्स समिट होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए टॉपिक चूज करा है। आई विल बी प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक इन 4 सेगमेंट या 4 पार्ट्स। सेगमेंट बोलोगे तो देखो अलग साउंड करता है, अच्छा लगता है। इंट्रोडक्शन, रीसेंट डेवलपमेंट्स, द फ्यूचर आउटलुक एंड कंक्लूजन। अब देखो, द फ्यूचर अहेड बोल सकते हो, आउटलुक बोल सकते हो, और अच्छा लगता है, एंड कंक्लूजन। अब देखो, जो प्लेलिस्ट बना रखी है ना, इसमें मैं हर बार नए नए शब्द डाल रहा हूँ कि तुम्हें किस तरह से ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने कोट भी डाल रखा है इसमें नरेंद्र मोदी जी का, वो भी डिस्कस करेंगे। तो टू बिगिन विद इंट्रोडक्शन, ब्रिक्स कोएलिशन। ठीक है, कोएलिशन जो देखो, कुछ शब्द होते हैं जो कि द हिंदू के पेपर में या हर बार न्यूज़ में आते ही रहते हैं। कोएलिशन का मतलब ये होता है कि जब अलग अलग देश देश तो अगर तुम ना भी लगाओ चलेगा, जो अलग अलग पार्टीज जो हैं आपस में मिल जाती हैं, कोई एक सेम गोल होता है, एक मोटिव होता है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कोएलिशन कहते हैं। यूनियन कह सकते हैं, अलायंस कह सकते हैं, और कोई शब्द। ठीक है, अलायंस भी कह सकते हो। तो ब्रिक्स कोएलिशन कंप्राइजेज 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। कौन सी? बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। ब्रिक्स एम टू चैलेंज वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड प्रमोट इक्विटेबल ग्रोथ अमंग इट्स मेंबर्स। इक्विटेबल ग्रोथ होती है कि ग्रोथ भी सबकी हो जाए, और ऐसा ना हो कि कोई पीछे रह जाए, है ना। कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए। तो देखो, बार बार इसमें वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस के बारे में बात होगी। यूएस से चिड़े रहते हैं हम सब, है ना। तो अगली लाइन है, दीज नेशंस टुगेदर रिप्रेजेंट ओवर 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सही है, स्टैट्स याद रखना। पहली बात क्या है, ब्रिक्स के जो कितने देश हैं उन सब के बारे में नाम पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं, और 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं, मेकिंग देयर पार्टनरशिप अ पावरफुल फोर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, इस वजह से ये पार्टनरशिप पावरफुल है। चिपकाने वाली लाइन, ब्रिक्स डिस्कशन फ्रीक्वेंटली कवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में बातचीत चलती है, ट्रेड के बारे में बातचीत चलती है, डेवलपमेंट के बारे में बातचीत चलती है। ट्रेड डेवलपमेंट विद द कोएलिशन न्यू डेवलपमेंट बैक। देखो, बार बार मैं कोएलिशन बोलूँगा। ठीक है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, BLOC, अगर तुम न्यूज़ वगैरह देखते हो तो। ठीक है, जो भी बोलो, मगर एक वर्ड यूनियन, अलायंस, कुछ भी बोल सकते हो। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात हो गई, ट्रेड डेवलपमेंट विद द कोएलिशन न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफरिंग फंडिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फंडिंग अल्टरनेटिव यानी फंड करने के अलग अलग जरिए, टू द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर मोर इमर्जिंग नेशन। IMF पे तो पूरा एक और बन सकता है लेक्चरेट। ठीक है, वो भी टॉपिक हाई लेवल में आता है। तो देखो, फंडिंग अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड बैंक और IMF के अलावा भी अगर इन ब्रिक्स के देशों को फंडिंग चाहिए होगी, तो उसके बारे में बातचीत होती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की बातचीत होती है, डेवलपमेंट की बात होती है। बात समझ में आई? इंट्रोडक्शन क्लियर। फिर आता है रीसेंट न्यूज़। रीसेंट न्यूज़ मतलब अभी की, अभी अक्टूबर ही चल रहा है भाई। 29 अक्टूबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अक्टूबर में ही मोदी जी अभी गए थे। कहाँ गए थे? टू प्लेस इन कजान, रशिया में। रशिया में ब्रिक्स इवेंट को ही में ही पार्टिसिपेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे। और तुमने वो वायरल मीम भी देखा होगा जिसमें चाइना के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी धीरे सीढ़ियों से उतर रहे, तो बहुत धीरे धीरे पकड़ पकड़ के उतर रहे हैं। ठीक है, जो एरोप्लेन की सीढ़ियाँ हैं, देखो इस तरह से पता चलता है क्या दशा है देश की, है ना। इररिलेवेंट, तो वो देखा होगा मीम तुमने। एनीवेज, समिट टुक प्लेस इन कजान, रशिया। रशिया में इस बार हुआ था, अक्टूबर में जो हुआ है। वेयर लीडर्स रीअफर्म्ड देयर कमिटमेंट्स। रीअफर्म मतलब पक्का कर दिया है कि अपनी जो कमिटमेंट्स हैं किस बारे में, टू एक्सपैंड द कोएलिशन एंड फ्रॉस्टर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। चिपकाने वाली लाइन। ठीक है, फ्रॉस्टर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अपने कोएलिशन को एक्सपैंड करेंगे। ड्यूरिंग दिस समिट, टॉपिक्स लाइक द ब्रिक्स एम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द US डॉलर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट US डॉलर पे ही बातचीत है, और इस पूरे समिट में ज़्यादातर यही बात हुई है। ठीक है, मैंने US डॉलर को यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो US डॉलर। तो क्या लिखा है कि इस समिट में, ड्यूरिंग दिस समिट, टॉपिक क्या था? डिपेंडेंसी को कम करना US डॉलर की। बोला था ना कि ये वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस आ रखी है। एंड प्रमोट अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम वर डिस्कस। ठीक है, किस तरह के और तरीके हैं, अल्टरनेटिव पेमेंट क्या क्या हो सकती हैं कि US डॉलर को हटा दिया जाए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो ग्लोबली टेंशन हो रही है उसके उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। इंडिया एंड द अदर ब्रिक्स नेशन आर एमिंग टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड मोर डाइवर्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होंगे ब्रिक्स नेशन के बीच में, उनको डाइवर्स करने की कोशिश करिए, और लेसन द हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न पावर्स। ठीक है, वेस्टर्न पावर का हैवी इन्फ्लुएंस कम हो ऑन द वर्ल्ड फाइनेंस बाय इनकरेजिंग ट्रेड इन देयर ओन करेंसी।
अपनी करेंसी में होगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द यूएस डॉलर। बात समझ आई? ठीक है, तो किस चीज़ में ट्रेड करना है? अपनी करेंसी में है, क्योंकि ये हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है वेस्टर्न पावर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब ब्रिक्स नेशन के बारे में बात आएगी तो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है उसको ध्यान में रखते हैं इन्होंने क्या करा है कि इनकरेज करा है ऐसे ट्रेड लेंगे हम अपनी करेंसी में करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन यूएस डॉलर। दिस शिफ्ट हेल्प स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी एंड इंश्योर अ मोर इक्वल ग्लोबल इकोनॉमी फॉर ऑल। इकोनॉमी जो है इक्वालिटी लाए। लुकिंग एट द वे फॉरवर्ड, अब आगे फ्यूचर का क्या स्कोप है, तो देखो ब्रिक्स इज एक्टिवली वर्किंग टू इन्वॉल्व मोर कंट्री, ठीक है, और कंट्रीज को भी लाना चाहते हैं इस इनिशिएटिव में, एज शोन बाय द 30 नेशंस दैट एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन द मेंबरशिप दिस ईयर। तो इस साल जो है 30 नए देशों ने भी अपना इंटरेस्ट जताया। दिस इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, तो एनर्जी टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट होगा, एज सीन इन द रिसेंट ब्रिक्स एनर्जी वीक हेल्ड इन मॉस्को। तो एनर्जी वीक हुआ था जो वो मॉस्को में हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी और एनर्जी कोलैबोरेशन पे बातचीत चली थी। विद ग्रोइंग इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ब्रिक्स ऑल्सो वर्क टू काउंटर वेस्टर्न लेड नैरेटिव्स। देखो ये है वो लाइन, इस लाइन को दिमाग में रख लो, 3-4 बार याद कर लो, अगर तुम जीडी भी दोगे ना तो उसमें बहुत काम आएगी। लाइक ब्रिक्स ऑल्सो वर्क टू काउंटर वेस्टर्न लेड नैरेटिव्स बाय प्रमोटिंग मीडिया कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, रीइंफोर्सिंग इट्स स्टैंड्स अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। ये बोल दोगे तो शशि थरूर हो भाई तुम वो जीडी में, और अपने लेक्चरेट में बोल दिया तो बंदे फ़ैन हो जाएंगे। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, समझ में आ ही गया होगा ऑलमोस्ट, कि ये काउंटर करते जो वेस्टर्न, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि ये वेस्टर्न नैरेटिव्स हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, वेस्ट यूएस अपना अपना पावर प्रमोट कर रहा है ना, तो हम इसको कम करने के लिए हम मीडिया कॉर्पोरेशन चाहते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज चाहते हैं इन देशों के बीच में, जिससे कि ऐसी डोमिनेंस, ये जो वेस्टर्न डोमिनेंस है इसके इससे हमारा निजात मिल सके, ठीक है। स्टैंड मतलब होता है एटीट्यूड या पॉस्चर, ठीक है, मैंने नीचे वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं, बताता हूँ तुम्हें, ये चीज़ समझ में आई तुम्हें? कंक्लूड करते हैं कि इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट ब्रिक्स स्टैंड एज अ ग्रोइंग फोर्स फॉर बैलेंस्ड वर्ल्ड, पुशिंग फॉर कॉर्पोरेशन दैट रिस्पेक्ट डाइवर्स इकोनॉमी एंड वॉइसेस। तो ऐसे कॉर्पोरेशंस को जन्म दे रहा है जो कि डाइवर्स डाइवर्स इकोनॉमी चाहती है। डाइवर्स मतलब एक ही को नहीं मिले पावर सारी की सारी, एंड वॉइसेस। एज प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, मोदी ने क्या कहा कि ब्रिक्स हैज़ इमर्ज एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज़, ठीक है, जो ग्लोबली इश्यूज़ आ रहे हैं ब्रिक्स ने उन चीज़ों पे काम किया है, उनको एड्रेस किया है, फॉर क्लाइमेट चेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्लाइमेट चेंज मुद्दे से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब में बात हुई है। सो थ्रू इट्स एक्सपेंशन ब्रिक्स एम टू इंश्योर बैलेंस, ठीक है, तो एक शांति, एक अच्छा समाज जहाँ पे इकोनॉमिकली चीज़ें हो पाए, और जिसको मॉनिटरी अगर किसी को सपोर्ट चाहिए ग्रोथ के लिए किसी कंट्री को, तो वो आपस में ब्रिक्स के थ्रू अपनी तरफ से, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा भी अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। तो वही चीज़ लिखी है, इंश्योरिंग बैलेंस ग्लोबल प्रैक्टिसेस दैट बेनिफिट बोथ मेंबर्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड। थैंक यू। ठीक है, ये हो गया बेसिक। तो मैंने कोएलिशन बता दिया, इसको बोलते हैं कोएलिशन, दैट इज टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन। लोग यहाँ देश मिल रहे हैं आपस में, कंबाइंड एक्शन, क्योंकि उनका गोल सेम है। इसको यूनियन ब्लॉक भी बोलते हैं। री अफर्म एफ एम करके सुनाई देता है ये, ठीक है, अफर्म बोलते हैं ना, अफर्म, तो यानी कन्फर्म कर दिया, द वैलिडिटी, कन्फर्म कर दिया दोबारा से, वैलिडिटी तो ठीक है, कन्फर्म भी कर दिया। स्टैंड को एटीट्यूड पॉस्चर भी बोलते हैं। होप तुम्हें क्लियर हुआ हो, 2-3 बार पढ़ लेना, इसको बोलने की प्रैक्टिस कर लेना, खासकर ये जो वेस्टर्न लेड नैरेटिव्स वगैरह बोलने हैं ना शब्द, ये दिमाग में रखना, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।